वैष्णव मैथमेटिक्स टर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। ठीक है, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी में क्वेश्चन बना रहे थे और उसमें हम लोग ने देखा था 2.2 में क्वेश्चंस नंबर 9, 10 तक देख लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan inverse 2 cos sin inverse 1/2। देखिए इसको हम इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। tan inverse 2 cos sin inverse 1/2। ये करना क्या है, इसको बनाने के लिए करना क्या है कि कभी भी जब ऐसा आपको वैल्यू निकालना पड़ता है डायरेक्ट हम लोग यहाँ से नहीं सोचते हैं, हम लोग यहाँ सोचते हैं। बारी बारी से हम लोग पीछे से सोल्व करते जाएंगे और हम लोग का वैल्यू निकलते चला जाएगा। ठीक है, जैसे इसको देखिए tan इनवर्स 2 cos sin इनवर्स 1/2 का मान बोलिए। हाँ, ये प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन कितना का मान 1/2 बोलिए तो सर π/6 का मान 30 डिग्री। tan इनवर्स और cos 30 डिग्री का मान बोलिए कितना हो जाएगा, cos 30 का मान जो हो जाएगा √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना tan इनवर्स √3। फिर ये क्या हो जाएगा सर, tan कितना का मान √3 π/3 का मान सर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का आएगा tan इनवर्स, आपको यहाँ दे देगा साइन tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, यहाँ साइन लगा सकता है, cos लगा सकता है, tan लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है। तो सर जी साइन, अब देखिए tan इनवर्स A के बारे में यहाँ पर अपना ऑल रियल नंबर है। ठीक है, दोनों का डोमेन रेंज होता है अपना रेंज में अपना ये है सर। ठीक है, तो ये आपको कुछ भी हो, ठीक है, तो tan इनवर्स A अब प्लस cot इनवर्स A इक्वल कितना हो जाएगा π/2 और sin π/2 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ cos लगा देगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, tan लगा देगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहेगा tan 1/2 sin इनवर्स 2x 1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y²। यह क्वेश्चन है सर। tan 1/2 यहाँ पर x दे दिया, यहाँ पर y दे दिया, यहाँ x भी दे सकता था। ठीक है, अब देखिए tan 1/2 इसको सोल्व करना है। देखिए ये तो फॉर्मूला ही है सर, क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला, एक साइन के फॉर्म में, एक cos के फॉर्म में, एक tan के फॉर्म में। ठीक है, तो सर जी 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का हम लोग का फॉर्मूला जो होता था 2 tan इनवर्स x का साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स 2x 1 + x², cos के फॉर्म में cos इनवर्स 1 - x² 1 + x², और tan के फॉर्म में 2x अपॉन 1 - x²। और आ गया सर कि बच्चों को बस LHS से RHS याद रहता है, लेकिन आपको ज़्यादा गौर करना है कि RHS से LHS भी याद रहे, क्योंकि RHS से LHS आपको ये पता रहेगा तो आप इजी तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से हमको देखना है नजर में। ठीक है, LHS से RHS तो फार्मूला और RHS से LHS तो क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² किसकी इक्वल होता है, ये होता है सर 2 tan इनवर्स
x के बराबर। ठीक है भाई, अब देखिए cos इनवर्स x की जगह क्या है y है, तो सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। हम लोग यहाँ से सब क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 इसी के साथ है। ठीक है, तो tan इनवर्स अब बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हम लोग का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, अब देखिए सर, तो x सॉरी tan इनवर्स ये tan है, अब tan इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस y और 1 माइनस xy। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। हाँ भाई देखिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इजी तरीका से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हाँ इसमें क्या है ना, एक छोटा छोटा प्रॉब्लम है, और एक छोटा छोटा प्रॉब्लम जो है अपना आपको आपके कंसेप्ट को बेहतर करेगा। ठीक है, देखिए x कहाँ है, x कहाँ है सर, x यहाँ है, कहाँ है बाबू, यहाँ। यानी आपको x का मान निकालना है, इसका मतलब सारा बंदा उधर जाएगा, इक्वल के तरफ जाएगा आगे साइड। तो हम लोग को क्या करेंगे, ये बॉन्ड ये टोटल एंगल है, क्या है एंगल है साइन थीटा। तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू x बाई साइन, नहीं ये गलत हो जाएगा सर। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा हम लोग का साइन इनवर्स x, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये हम लोग का सही है सर। ठीक है, तो उसी पर हम करेंगे क्या कि ये हम लोग का टोटल थीटा काम कर रहा है, तो साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, सॉरी साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब साइन कितना का मान 1 होता है बाबू, साइन कितना का मान 1 होता है सर, π/2 का, साइन π/2 का मान 1, तो साइन इनवर्स 1 का मान π/2। अब देखिए सर, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x, हमको x का मान, अब उसको ले जाएंगे सर, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। बोलिए बाबू, अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग का होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, कन्वर्ट कर देंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x, ये बच जाएगा। इसका मतलब सर जी आप बहुत सही बोल रहे हैं कि RHS मस्ट बी इम्पोर्टेंट, π/2 माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पर देखिए -1 और +1 के बीच में वैल्यू है 1/5, तो हम लोग का ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/5। अब देखिए सर, इसको मैं यहाँ से x का मान निकालूंगा, हो जाएगा क्या कॉस इनवर्स 1/5, और आपको हम बताए थे कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, x होगा कब होगा, जब हम लोग का x बिलोंग टू -1 से +1 के बीच में होगा। ठीक है, तो सर जी 1/5 -1 +1 के बीच में है कि नहीं है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। हर अपने कंडीशन को ध्यान रखना। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। हाँ भाई, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन कहता है कि इफ tan इनवर्स x-1/(x-2) प्लस tan इनवर्स x+1/(x+2), ठीक है, इज इक्वल टू π/4, then find x। देखिए कहने का मतलब ये है बाबू कि ये कह रहा है कि x के किस मान पर वैल्यू π/4 होगा। ऑप्शन रहता है तो ऑप्शन हम डाल देते हैं, इसमें सॉल्व करके अपना निकाल देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो, लेकिन यह क्वेश्चन कह रहा नहीं सब्जेक्टिव है, हमको x का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सर जी इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y। और हम लोग बचपन से देख आज तक अभी तो यही फॉर्मूला देख रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है बालक, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। बोलिए तो सर जी इसको x मानिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस y x प्लस। हाँ देखिए तो ये जो हम लोग का है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y इक्वल टू π/4 है। tan इनवर्स जाएगा तो tan π/4 हो जाएगा, और इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे x माइनस 2 x प्लस 2, ठीक है। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे x माइनस 2 x प्लस 2, ये इससे मल्टीप्लाइड होगा और यह इससे मल्टीप्लाइड होगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सर, ठीक है। बच जाएगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 2, इसका मल्टीप्लाइड करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 a प्लस b इंटू a माइनस, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस यहाँ भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब देखिए बचा गया यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4, और ये हो जाएगा सर कितना -4 प्लस 1 -3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, -3 4 जाएगा प्लस 4 में से 3 जाएगा 1, x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ठीक है। तो ठीक है, इसका बोल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखिए जैसा कि आपको बताए थे हम कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या होता है बाबू x, कब जब x हमारा -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा तब, ठीक है। जब x हमारा -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा तब। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन रहता साइन इनवर्स साइन π/3 रहता है, ठीक है, π/3 रहता है, तो π/3 -π/2 +π/2 के बीच में है, 60 डिग्री है, तो ये हट जाएगा और एक π/3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ जैसे ही हम लोग इसको हटाने का प्रयास करेंगे लिखेंगे 2π/3, सबसे पहले ये गलत होगा, क्योंकि 2π/3 सर जी हम लोग अपने रेंज में नहीं होता है, ठीक है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच नहीं है। यह फॉर्मूला तभी काम करता है जब अपने रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच में होता है तब, ठीक है। तो सर जी तब होगा क्या, तो साइन इनवर्स इसको हम लोग अपने रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच में लाएंगे, 2π/3 है, इसको ब्रेक करेंगे, साइन इनवर्स साइन डिवाइड करिए 3 में 2 का क्या हो जाएगा π माइनस π/3, कम करने से माइनस कर देगा π/3, 3π में से 1 जाएगा 2π/3। अब यहाँ पर ट्रिगो का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन π माइनस थीटा, कौन सा घर में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और इन केस ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी नॉट चेंज, तो साइन में π/3 हो जाएगा सर, और इस साइन से साइन हट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा π/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन कहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहेगा कि tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है। तो सेम कहानी सर कम पड़ रहा है,
tan इनवर्स, इसका भी रेंज होता है -π/2 से +π/2 ओपन। लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो गया, 45 में 3 का मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा आपका 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, इसलिए ये रेंज में नहीं है सर। इसको tan π-π/4 लिख देंगे, ठीक है। 4 π में से पाई जाएगा 3π/4 tan π-2 क्या हो जाएगा, tan π-2 बोलिए क्या हो जाएगा tan थीटा। हाँ कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है सर, π- सेकंड में। सेकंड में tan पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव सर क्या हो जाएगा नेगेटिव। tan इनवर्स -x, माइनस को बाहर कर देगा, tan इनवर्स tan π/4 और tan से tan हट जाएगा -π/4 आ जाएगा सर, ठीक है। इसको लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7π/6, ठीक है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स cos x = x होता है कब, जब x हमारा 0 से पाई के बीच में रहेगा तब। लेकिन यहाँ पर सब देखिए π/3 मतलब कितना डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, और इसमें जो 7 से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है 7π/6 तो ये 210 डिग्री हो जाएगा सर, ठीक है। और ये आपका 180 तक ही है, रेंज से बाहर हो गया। क्या हो गया, रेंज से बाहर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अपने रेंज में लाएंगे सर। क्या करेंगे, रेंज में लाएंगे। cos 6 से डिवाइड करिए, त्रिगुण में पढ़ाया गया है आपको, 6 कम 6, ठीक है। पाई प्लस π/6 इसको हम ब्रेक करते हैं, 1 पाई में 2 पाई में 3 पाई में, कितने पाई के मल्टीपल में आ जा रहा है, जोड़ने घटाने से। इसको पाई के मल्टीपल में लिखिए और उसको जोड़ने घटाने से आपको यही मिलना चाहिए। जरूरत के अनुसार जोड़ सकते हैं, जरूरत के अनुसार घटा सकते हैं। 6 पाई प्लस पाई 7π/6, ठीक है। cos इनवर्स cos 6 पाई प्लस 6, 6 पाई यहाँ पाई प्लस थीटा, थर्ड में cos नेगेटिव, cos π/6। अब क्या हो जाएगा ये cos, हाँ माइनस का इलाज करते हैं तो क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6, ठीक है। ये हट जाएगा पाई माइनस π/6, 6 में से पाई जाएगा कितना, 6 पाई से पाई जाएगा 6 पाई माइनस π/6 यानी 5π/6, सीधा करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि फाइंड sin π/3 माइनस sin इनवर्स -1/2 = 1, ठीक है। देखिए करते क्या हम लोग इसको इजी तरीका से बनाते हैं। sin π/3 sin इनवर्स माइनस क्या करेगा, माइनस को बाहर कर देगा, sin 1/2, ठीक है। sin इनवर्स 1/2, sin कितना का 1/2 बाबू, कितना का 1/6 मतलब sin π/3 π/6 कितना हो जाएगा 60 30 90 यानी π/2 हो जाएगा, और sin π/2 का मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 = 1, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स √3 कर देंगे और इस माइनस का इलाज करेंगे सर। और आपको पता होना चाहिए कि cot इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स x, ठीक है। ये हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स √3, ठीक है। अब देखिए वैल्यू नहीं रखेंगे, tan इनवर्स √3 आइए माइनस पाई माइनस प्लस cot इनवर्स √3। आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, π/2 माइनस π/2 में से पाई जाएगा -π/2, ठीक है। हाँ देखिए अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इस एक्सरसाइज का, सॉरी
चलिए कह रहा है कि tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 का वैल्यू आपको निकालना है। tan इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए tan है, सॉरी ये tan रहेगा, tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको बताया था, अगर यहाँ tan है तो इसको सबको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर यहाँ sin है तो सबको sin में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ cos है तो सबको cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है सर tan है तो एक तो दिख रहा है सर, एक तो दिख रहा है sin इनवर्स 3/5, इनको हम उलट देंगे क्योंकि आप जानते हैं कि cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। तो इसको जैसे ही ऐंठेंगे सर तो 2/3 जैसे ही लिखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। ठीक है, एक tan में आ गया। अब इसको tan में कन्वर्ट कर देंगे, tan इनवर्स x प्लस y लगा देंगे, tan से tan हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते सर इसको tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो sin इनवर्स है, इसको ट्रायंगल क्या लगा देंगे, ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कोण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बोलिए जैसे ही हम लोग थीटा करेंगे तो sin इनवर्स क्या हो जाएगा, t/h। आपने क्या देखा, यह है ट्रिगो, यह क्या है ट्रिगो, और यह है इनवर्स ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो। तो आपने इन दोनों में क्या मिला है कि इनवर्स में जाने से इसका परपेंडिकुलर रेशियो चेंज नहीं होता है सर, अभी भी साइन के साथ t/h है, यहाँ भी साइन इनवर्स के साथ t/h है। तो ये बहुत बारीकी चीज है। तो ट्रायंगल से इनवर्स ट्रायंगल बनता है, इसका नाम है इनवर्स ट्रायंगल। इनवर्स ट्रायंगल, इनवर्स ट्रायंगल रूल से ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इनवर्स ट्रायंगल रूल से हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्टली चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो सर जो ये है, ये परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5। तो 3 हो गया 5 हो गया, जाहिर सी बात है 4 आएगा। कैसे, तो √5² माइनस 3² 25 माइनस 9 60 16 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तब यहाँ से हम डायरेक्टली सब इक्वल होता है सर, साइन इनवर्स 3/4 कॉस इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स 4/5 और tan इनवर्स 3/4, ये सब इक्वल होता है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर, सब एंगल इक्वल होगा ना, सब साइन थीटा बराबर इतना, कॉस थीटा बराबर इतना, tan थीटा बराबर इतना, थीटा का मान निकालने से इनवर्स हो जाएगा, सब का सब थीटा इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए सर जब tan इनवर्स इसको चेंज कर दीजिए, tan कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा, और एक tan इनवर्स यहाँ पर वेट कर रहा है 2/3। देखिए tan है, अब यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, x इंटू y। अब देखिए सर करना क्या है, tan, अब देखिए इसको tan से tan हट जाएगा, नहीं रहेगा, 3 के 9 और प्लस 4 दूनी 8/12 और ये हो जाएगा कितना 2 और 3 यानी 1 माइनस 1/2 16 और 12, ये 1/2 में से 1 हो जाएगा 1/2, ये हो गया 17/6 17/6। ये आंसर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रिवीजन में रखिएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट के आधार पर मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आप लोग को अगले क्लास में मिसलेनियस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।